अदृश्य, अजय, अत्याधुनिक। रूस ने भारत को ऑफर किया घातक स्टील T-14 आर्माटा टैंक। क्यों कहा जाता है डेथ मशीन? T-14 आर्माटा एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील टैंक है जिसमें 3 सदस्य बैठ सकते हैं। रूस में इन टैंकों का निर्माण निजनी टैगल स्थित यूराल वगोन जावॉड कंपनी करती है। हालांकि अभी तक इस टैंक के कितने यूनिट बनाए गए हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है। भारत के सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रूस ने भारतीय सेना के पुराने हो चुके T-72 टैंकों की जगह अपने T-14 आर्माटा मुख्य युद्धक टैंक की पेशकश की है। इसके साथ ही रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ टैंकों का भारत में ही उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। रूस का ये प्रस्ताव मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आपको बता दें कि भारतीय सेना फिलहाल अपनी पुरानी पड़ चुकी T-72 टैंकों को बदलने के लिए नई पीढ़ी के टैंकों की तलाश कर रही है। रूस का ऑफर इसी दिशा में है और उसने अपने सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म को भारतीय सेना की जरूरत के मुताबिक ढालने का भी ऑफर दिया है। T-14 आर्माटा एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील टैंक है जिसमें 3 सदस्य बैठ सकते हैं। रूस में इन टैंकों का निर्माण निजनी टैगल स्थित यूराल वगोन जावॉड कंपनी करती है। हालांकि अभी तक इस टैंक के कितने यूनिट बनाए गए हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके कुछ दर्जन यूनिट ही बनाए गए हैं। इसके अलावा कई वजहों से इस टैंक पर सवाल भी उठते रहे हैं। इसके अलावा ये टैंक पूरी तरह से मानवरहित है, यानी बिना सैनिकों के भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर रहने वाले सैनिक घातक हमले के बाद भी सुरक्षित रह सके। क्या रूस से T-14 आर्माटा टैंक खरीदेगा भारत? कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि T-14 आर्माटा टैंक को बनाने का खर्च ज्यादा है और इसके प्रपल्शन में कुछ दिक्कतें दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भी इसके प्रोडक्शन पर गंभीर असर पड़ा है। फिर भी रूसी कंपनी के प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर भारत हामी भरता है तो इसका प्रोडक्शन भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। रूसी कंपनी के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस रणनीतिक सहयोग का केंद्र भारत का कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRD होगा। इसके साथ सहयोग के जरिए टैंक के डिजाइन और इसे भारत की जरूरत के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाएगी ताकि एक नया मॉडल विकसित किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक T-14 आर्माटा के भारतीय वेरिएंट में रूसी 12N360 के बजाय स्थानीय रूप से निर्मित डेट्रान एक 500 HP इंजन लगाया जाएगा। इससे इसकी विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान। फिलहाल ये इंजन टेस्टिंग फेज में है और 2027 से इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके एक यूनिट की कीमत अनुमानित 30 से 42 करोड़ के बीच हो सकती है, लेकिन अगर भारत में प्रोडक्शन शुरू होता है तो प्रति यूनिट कीमत में 10 करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रूस ने भारत को T-90S टैंकों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता किया था। उस डील के तहत भारत में ही इन टैंकों का निर्माण हुआ और उन्हें T-90 भीष्म नाम दिया गया। आज इनमें 83% से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बनते हैं, जिनमें इंजन तक शामिल है। T-14 आर्माटा टैंक की क्षमता क्या है? इसमें अत्याधुनिक रडार और सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा इसमें 1500 HP इंजन है, जिससे ये रेगिस्तानी इलाकों में काफी घातक साबित होगा। इसमें 125 mm 282 AKM स्मूथ बोर गन है। इसके अलावा इसमें गाइडेड मिसाइल है, जिससे 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों पर सटीक हमला हो सकता है। इसके अलावा टैंक में मशीन गन भी लगा है, जो आमने सामने युद्ध के दौरान घातक साबित होगा। इसके अलावा टैंक में एंटी टैंक मिसाइल को खत्म करने की टेक्नोलॉजी भी शामिल है। रूस ने इस टैंक में डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्षमताएं भी जोड़ी है और इसीलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन टैंक कहा जा रहा है।